ये क्या हो गया हमारा ऑन ऑफ स्विच कनेक्टर। ऑन ऑफ स्विच कनेक्टर हो गया। तो इस ऑन ऑफ स्विच कनेक्टर में अगर फाइंड कीजिएगा जो क्या वो पिन है उस पर देखना है कि क्या वो पिन है, 1 2 3 4 5 6 पिन है। तो हमको इस 6 पिन में से मेन जो पिन होता है वो कौन कौन सा चाहिए, तो एक चाहिए हमारा ग्राउंड चाहिए, और एक वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, और एक PWR पावर ऑन का। और यहाँ पे जो ये TP लिखा हुआ आ रहा है, ये गोल्डन गोल्डन कलर का मोबाइल के मदरबोर्ड पे ये पॉइंट बना हुआ होता है जिसको टेस्ट पॉइंट बोलते हैं, जो कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पे जो भी हमारा ये पिन दिया हुआ है उसी का कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ होता है, या ये IC तक भी जाता है, यानी वो ट्रैकिंग होता है जो कि यहाँ पे भी जुड़ा हुआ होता है। तो एक तो ग्राउंड होता है जो कि मोबाइल के मदरबोर्ड से होता है, और एक वॉल्यूम का होता है प्लस का, वॉल्यूम डाउन यानी माइनस का, और एक पावर का होगा। तो हमको चाहिए ये 3 चीज और एक ग्राउंड। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फाइंड करेंगे। ये सारे पिनों में से मोबाइल के मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहेगा, तो सबसे पहले ग्राउंड फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पे हमको ग्राउंड अगर ये दिखा रहा है, ये ग्राउंड दिखाएगा, ठीक है, तो फिर ये हमारा ग्राउंड नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे है तो वॉल्यूम माइनस होगा, फिर ये हमारा ग्राउंड दिखाएगा, फिर ये ग्राउंड नहीं दिखाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम प्लस, और ये हमारा ग्राउंड दिखाएगा तो ये ग्राउंड फिर नहीं दिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर, PWR यानी पावर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, ये कंपोनेंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, इस तरह से कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, या इसका डायरेक्शन और भी अलग भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट है, यानी ये भी हमारा टिप्स हो गया, जिसमें कि पावर का हो जाएगा PWR पावर, वॉल्यूम अप का हो जाएगा, और वॉल्यूम डाउन का हो जाएगा, और ये हमारा GND ग्राउंड हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट 4 को दिया हुआ रहेगा, तो इसके जगह पे हो सकता है कि इस तरह से भी कंपोनेंट दे दे। अब यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट दे देगा आपको, इस तरह से देगा। तो ये ऑन ऑफ स्विच का जो टिप्स होता है, या यहाँ पे ये जो जैक होता है उसी के आसपास में इस तरह से डायरेक्शन में कंपोनेंट आपका दिया हुआ रहेगा, या तो फ्रंट साइड में ही दिया हुआ रहेगा या उसके बैक साइड में, मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के बैक साइड दूसरे साइड में भी दिया हुआ रहेगा, तो इसी के आसपास में ही दिया हुआ है। अब ये फ्रंट में दिया हुआ है तो ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये फ्रंट में दी है लेकिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है, या फ्रंट सामने भी हो सकता है, पीछे बहुत कम देता है, नहीं के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे सामने में नहीं दिखेगा टिप्स के बगल में या जैक के बगल में, तो मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के पलट के देखिएगा, तो जस्ट उसी के सामने इसी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट का फाइंड करेंगे कि ये कंपोनेंट लगा हुआ क्या है। अगर यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, उसके बाद देखने से पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर है, क्लियर। और यहाँ पे देखने से ये पता चलेगा कि ये रजिस्टर है, और यहाँ पे ये हमारा डायोड है, डायोड है, डी से डायोड, डी से डायोड, आर से रजिस्टर। तो यहाँ पे डायोड इधर हो गया, रजिस्टर इधर हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर पहले, और यहाँ पे रजिस्टर है तो रजिस्टर बाद में है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो है ट्रैक कैसे कैसे जा रहा है। तो हमको इसमें क्या खोजना है, पावर का खोजना है। तो पावर का जो ये हमारा पॉइंट फाइंड किए हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट जो सामने जो कैपेसिटर होगा उसी पे जाएगा, क्लियर। तो इस कैपेसिटर के किस सिरे पे जाएगा, इस सिरे पे कि इस सिरे पे। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर जब भी लगा हुआ रहेगा पैरेलल में लगा हुआ रहेगा, तो पैरेलल में लगा हुआ रहने का मतलब क्या होगा कि इस दोनों में से कोई एक सिरा हमारा ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड को फाइंड कर लेंगे। अगर ये सिरा ग्राउंड होगा तो ये हमारा इस पे सप्लाई आएगा। अगर नहीं भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ बीप नहीं आ रहा, ये ग्राउंड दिखा रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ बीप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का कटा हुआ, वहां से वहां जंपर आपको लगाना ही लगाना है। फिर आगे को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर है, तो रजिस्टर यहाँ पे अगर HBR होगा तो दोनों में से किसी एक साइड पे बीप आना चाहिए, और ये हमारा सीरीज में लगा हुआ होता है। रजिस्टर जब भी रहेगा सीरीज में, तो दोनों में से किसी एक साइड पे बीप आना चाहिए।
तो मल्टीमीटर का एक बार यहाँ रखेंगे, दूसरा बार यहाँ रखेंगे या यहाँ, तो बी पाएगा एक साइड, तो इधर में ही बी पाएगा। यानी जिस साइड में इसका सिरा घुमा हुआ रहेगा, दोनों का नजदीकी जिस साइड में रहेगा एक दूसरे के सामने, उसी पे बी पाता है, तो यहाँ से यहाँ बी पाएगा। इसका मतलब ये आपस में ज्वाइंट रहेगा, इससे ये जुड़ा हुआ। उसके बाद एच बी आ रहा है, तो यहाँ आगे से अब कोई कंपोनेंट नहीं, पावर इसी में चला जाएगा डायरेक्ट। एल बी आ रहेगा तो यहाँ पे भी देगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं ऑन ऑफ स्विच। यानी ये पूरे में से ऑन ऑफ स्विच का फाइंड कर लिए कि सब में से कौन हमारा पावर का है, कौन हमारा वॉल्यूम अप का है, कौन हमारा डाउन का है। तो जब भी यहाँ पे चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू नहीं बनेगा या वोल्टेज नहीं बनेगा, इसका मतलब पावर का हमारा लाइन कटा हुआ, बाद बाकी तो सही है। तो पहले सही वाले को ही दोनों को चेक कर लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा पार्ट्स कंपोनेंट वही हमारा ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक हुआ। जैसे यहाँ पे अभी वॉल्यूम डाउन का, तो डाउन से शुरू करते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर का एक बार रखेंगे, दूसरा बार यहाँ पे रखेंगे, मल्टीमीटर का एक बार यहाँ रखिए, दूसरा मल्टीमीटर का यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ बिक गई जाती है, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ। फिर ये हमारा क्या है, रजिस्टर है, तो रजिस्टर है तो आगे बढ़ेगा। अब ये क्या है, अब यहाँ पे एच बी आ रहा है, तो मल्टीमीटर का वायर यहाँ पे रखेंगे, अगला सिरा पे रजिस्टर के अगले सिरे पे, यहाँ पे टच करेंगे ऊपर से दोनों सिरे पे टच करके बी पाया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ से फिर आगे चला जाएगा। और फिर अब वॉल्यूम अप का है, वॉल्यूम अप का भी चेक कर लेंगे, सब पे रखेंगे, यहाँ बीत देगा, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ। फिर यहाँ से रजिस्टर का अगला मल्टीमीटर का अगला सिरा यहाँ पे रखेंगे, और इसके बाद इस पे टच करेंगे, इस पे फिट दिया, तो ये जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये ग्राउंड है। अब हमारा बच गया पावर का यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ 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 कहीं बीप नहीं दे रहा है, कहीं बीप नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट जो बच गया, जिस तरह से इसका जा रहा है उसी तरह इसका भी जाएगा। तो यहाँ पे पावर का रखे, नहीं इधर बीप दे रहा है, नहीं इधर 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 कहीं बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका ट्रैक कटा हुआ। तो बच गया यही जो कंपोनेंट बच गया। तो यहाँ पे अब मैंने कि यहीं से ना कंपोनेंट इस पे आएगा ट्रैक, उसके ध्यान में नहीं है, तो ये देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है तो फिर रजिस्टर को देख लीजिए कि एच बी आ रहा है, के लिया एच बी आ रहा है, तो यहाँ पे रखिए मल्टीमीटर के एक बार, और यहाँ पे रखिए बीप देगा। इसका मतलब ये जब यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये एक बचा हुआ है इससे नहीं, तो इसका मतलब यही जुड़ेगा इससे, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मार दीजिए, उसका सबका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप जैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको कंपोनेंट को देख करके भी फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके आसपास जो भी सप्लाई जो जा रहा है, जैसे वॉल्यूम अप का डाउन का, तो उसको क्लियर करके उसके बाद जो बचेगा वो ऑन स्विच का होगा। और यही डायरेक्शन में मोबाइल के मदरबोर्ड पे आपको मिलेगा। और इसी तरह से जो है हम लोग को फाइंड करना है, किसी भी मोबाइल के मदरबोर्ड पे इसी तरह से फाइंड करेंगे। इसके अलावा जो है कंपोनेंट नहीं होता है, जो भी कंपोनेंट दिया होता है ज़्यादातर आपका ये ऑन ऑफ स्विच का जो टिप्स होता है या कनेक्टर होता है, इसी के आसपास जो कंपोनेंट दिया होता है वही रहता है। इसके बाद कंपोनेंट देने की चांसेस नहीं होती है, कम होता है, नहीं के बराबर। यानी देगा तो शायद किसी में एगो दूगो में देगा, नहीं तो नहीं देता। ज़्यादातर यही इतना ही कंपोनेंट देता है जो कि ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्टर होगा, जो टिप्स होगा, उसी के आसपास देगा। बाद बाकी कहीं भी पावर आईसी हो, जहाँ भी हो, मदरबोर्ड के अप में हो, डाउन में हो, या दोनों साइड में से किसी भी साइड में, वहाँ डायरेक्ट जाएगा इंटरनली ट्रैक। ये जरूरी नहीं है कि पावर आईसी के बगल में ये रहेगा। ये इतना जो हमारा हो गया, ये एक जगह पे आपको रहेगा, और ये पावर आईसी कहीं पे भी रह सकता है, बोर्ड के किसी भी साइड में कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन ये हमारा एक ही जगह रहता है लगभग, ठीक है ना। इसी के जस्ट अप डाउन लेफ्ट राइट या बैक साइड में रहेगा। तो इस तरह से कंपोनेंट को देख करके हम लोग जैसे फाइंड कर लेंगे ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक, और इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे और सही करेंगे।